अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें हमें वेरीफाई करनी है कि a प्लस बी जो है क्या वो बराबर है b प्लस ए के, एंड c माइनस डी जो है वो बराबर नहीं है d माइनस सी के। तो इस हिसाब से हमें चार मैट्रिसेस मिली हुई हैं। हमें मालूम करनी है कि अब a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स के बराबर है, a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद c और d की तरफ जाएंगे। तो पहले हमें देखना है a प्लस बी। तो a प्लस बी का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? अगर वो बराबर आता है b प्लस ए के, तो मीन्स ये कंडीशन जो है वो सही है। तो ये एलिमेंट्स लिखेंगे हम 7 4 प्लस -3 0 7 -4। तो एडिशन करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी होता है कि इनका जो ऑर्डर है वो और इनका ऑर्डर जो है वो बराबर है या नहीं है। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है, इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। मींस ऑर्डर बराबर है, तो हम इनकी एडिशन कर सकते हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगी वो आपस में हमें ऐड करनी है। 2 -3। मैंने आपको बताया था कि एडिशन में जो हम सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेंगे उनकी जो साइन होगी वही लेंगे। अब ये नेगेटिव है तो यहां मैंने डायरेक्ट नेगेटिव लिख लिया। -1 प्लस 0 7। अब ये पॉजिटिव है तो यहां मैं पॉजिटिव 7 लिखूंगा। 4, ये नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव 4 लिखूंगा। अगर यहां माइनस होती तो ये मैं प्लस करता, और ये मैं प्लस करता, ये मैं क्या करता, माइनस करता। तो इसी हिसाब से अब इनको सिंप्लीफाई करें। 2 -3 कितना हो गया? -1। यहां भी -1, यहां हो गए हमारे 14, यहां हो गए हमारे 0। तो इसी हिसाब से अब हमें b प्लस ए करने हैं। तो हम पहले b के एलिमेंट्स b मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स कौन सी है? 3 0 7 -4 प्लस अब ए मैट्रिक्स कौन सी है? 2 -1 7 4। तो अब इनको ऐड करें तो हम किस तरह करेंगे? -3 ये पॉजिटिव है तो +2, 0 ये नेगेटिव है तो -1, 7 प्लस 7 -4 +4। then answer will be -3 + 2 -1 -1 14 0। तो दोनों साइड का जो आंसर है वो हमारा बराबर है। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी जो है वो बराबर है b प्लस ए के। Now we have to verify that c minus d does not equals to d minus c। तो इनको वेरीफाई करेंगे। अब पहले लिखेंगे c माइनस डी। तो जो c के एलिमेंट्स है पहले वो लिखेंगे। 3 1 -4 4 3 1 1 4 3 माइनस, उसके बाद d के एलिमेंट्स वो कौन से हैं? 2 7 -5 -2 1 0 6 3 4। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो सेकंड मैट्रिक्स होगी अगर उसका एलिमेंट पॉजिटिव होगा तो हम माइनस करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे। 1 ये भी पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे। -4 ये नेगेटिव है तो प्लस करेंगे। इसी तरह अब यहाँ 4 माइनस है तो +2, 3 1 प्लस है तो -1 1 -0 1 -6 4 -3
3 माइनस 4। तो इनका आंसर क्या मिलेगा हमें? देन आंसर विल बी 1 माइनस 6 1, और इसका 6 2 1 माइनस 5 1 माइनस 1। ये हमें आंसर मिला है सी माइनस डी का। तो अब हमें मालूम करना है कि डी माइनस सी का जो आंसर है वो क्या आता है। तो पहले हम डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। डी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 7 माइनस 5 माइनस 2 1 0 6 3 4 माइनस। इसी तरह अब सी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 1 माइनस 4 4 3 1 1 4 3। तो अब इनको हम किस तरह लिखेंगे? 2 माइनस 3 लिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो माइनस 3। 7 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 3 0 माइनस 1 6 माइनस 1 3 माइनस 4 4 माइनस 3। देन आंसर विल बी माइनस 1 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 5 माइनस 1 प्लस 1। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो C माइनस डी है वो बराबर नहीं है D माइनस सी के। पार्ट नंबर 5 में हमें शो करना है कि A इंटू B जो है बराबर नहीं है B इंटू A के। तो अब पहले हम A इंटू B सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम पहले A के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो कौन से हैं? 8 2 माइनस 1 2 1 2 2 3 0 इंटू B के एलिमेंट्स वो कौन से हैं? 1 4 नेगेटिव 4 2 5 7 0 4 3। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें देखनी होती है जो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम है वो बराबर होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो के। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब इनका ऑर्डर कितना होगा? 3/3 होगा। तो 3/3 होगा तो इस हिसाब से हमारे पेयर्स कितने बनेंगे? 1 2 3। तो मैंने एक सिंपल हिंट बताई थी आपको, अगर आप वो अप्लाई करना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं फिर भी आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे? 3 पेयर्स बनाएंगे 3/3 के ऑर्डर में। मींस कंडीशन क्या होगी हमारी? A11 की जगह पे 3 पेयर्स, A12 की जगह पे भी 3 पेयर्स, A13 की जगह पे भी 3 पेयर्स। इसी तरह सब में हमें क्या करना है? 3 पेयर्स बनाने हैं। A32 A33। तो अब A11 की जगह पे हम 3 पेयर्स बनाए। 1 पेयर प्लस सेकंड प्लस थर्ड। 1 की जगह बन गए। उसके बाद 1 2 की जगह पे 3 पेयर्स 1 2 प्लस सेकंड पेयर प्लस थर्ड पेयर। इसी तरह 1 3 की जगह पे 1 पेयर प्लस सेकंड पेयर प्लस थर्ड पेयर। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? 2 1 की जगह पे मतलब सेकंड रो में अब पेयर्स बनाएंगे 1
+2 +3, ये 1 +2 +3, इसी तरह ये 1 +2 +3। लास्ट रो 1 +2 +3, फर्स्ट +2 +3, इसी तरह फर्स्ट +2 +3, ये अब बन गए। अब इनमें एलिमेंट्स पुट करना जो है आपको आसान हो जाएगा। किस तरह? फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि कॉलम वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के नीचे जो होते हैं सेम ही होते हैं, क्योंकि ये कॉलम बन रहा है, ये भी कॉलम ये भी कॉलम, कॉलम वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। इसी तरह रो वाले जो होते हैं वो भी रो के सीक्वेंस में सेम होते हैं। अब ये जो है हमारी क्या है? 2/1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, तो अब यहाँ हम सेकंड रो के जहां जहां मिसिंग है सेकंड रो के एलिमेंट्स पुट करेंगे। 2 1 2, ये कौन सी है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिख लिए। अब थर्ड रो के पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। इसी तरह अब यहाँ हम आएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखेंगे पहला पहले के साथ 8 4 2 इंटू 5 -1 इंटू -4। इसी तरह एक दूसरे के नीचे क्या आएंगे? सेम, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यहाँ -4 यहाँ भी -4। अब जो रह गई ये सेकंड रो है हमारी, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। थर्ड रो के एलिमेंट्स पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। इसी तरह अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पहला पहले के साथ 8 -4 2 7, उसके बाद -1 इंटू 3। अब नीचे एक दूसरे के सेम ही आएंगे 7 7 -4 -4। अब यहां देखना है सेकंड रो के एलिमेंट्स पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। थर्ड में पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। इसी तरह अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो a इंटू बी का आंसर हमें क्या मिलेगा? a इंटू बी, 8 इंटू 1 8 +4 -0, -0 या +0 सेम ही बात है। 2 +2 +0, 2 +6 +0। अब आपको अगर वेरीफाई करना है कि हमने वैल्यू सही पुट किए हैं या नहीं किए, तो आप क्या करेंगे? रो में एलिमेंट्स देखेंगे, कॉलम के कॉलम अगर सीक्वेंस सेम है तो आपका आंसर सेम है। ये देखिए 1 1 2 2 0 0 सब में, 4 4 5 5 -4 सब में, -4 7 3 सब में। इसी तरह अब रो के एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पहले पहले लिखे होंगे 8 2 -1 8 2 -1 8 2 -1। इसी तरह यहाँ भी 2 1 2 2 1 2 2 1 2। इसी तरह लास्ट में 2 3 0 2 3 0 2 3 0। वेरीफाई हो गए, दोनों के सेम है। तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है। 1 2 2 इंटू 4 32 +10 +4, 2 इंटू 4 8 +5 -8, 8 +15 +0,
-32 प्लस 14 -3 -8 प्लस 7 प्लस 6 -8 प्लस 21 प्लस 0। तो इस हिसाब से इनका आंसर हमें क्या मिलेगा? आंसर जो है मैं यहां पे लिखता हूं, A इंटू बी। इनका आंसर क्या आएगा? 8 प्लस 4 12, 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 4 46, -32 -3 -35 प्लस 14 कितने हो गए? -29। उसके बाद 2 प्लस 2 4, 8 -8 कैंसिल, क्या रह गया? 5 -8 7 प्लस 6 13, 13 में से 8 गए, -13 5। तो इस हिसाब से 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 15 23, 21 -8 कितने रह गए? 13। तो इस हिसाब से ये जो हमें आंसर मिला है वो मिला है A इंटू बी। अब हमें मालूम करना है कि B इंटू ए का आंसर क्या मिलता है। अगर सेम ही मिलेगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, चेंज मिलेगा मतलब ये कंडीशन सही है। तो हमें पहले ही मालूम है कि ये चेंज मिलेगा, फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब B इंटू ए करना है तो पहले हम B के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद A के एलिमेंट्स। तो B के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 4 -4 2 5 7 0 4 -3। इसी तरह B के एलिमेंट्स इंटू अब A के एलिमेंट्स कौन से हैं? 8 2 -1 2 1 2 2 3 0। तो इनको सिंप्लीफाई करना है तो पहले की तरह जैसे मैंने ब्रैकेट्स बनाई थी, आप वैसे ब्रैकेट्स बनाए, आपकी मर्जी, या डायरेक्ट करें, आपकी मर्जी है। तो पहले हमने ब्रैकेट्स वाली कंडीशन समझ ली थी, इसलिए अब हम इनको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें जल्दी से आंसर मिल जाए। 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -8। इसी तरह 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 1 4, -4 इंटू 3 -12। इसी तरह थर्ड के साथ 1 इंटू -1 -1, 4 इंटू 2 +8, -4 इंटू 0 +0। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 8 16, उसके बाद 5 इंटू 2 +10, 7 इंटू 2 14। इसी तरह अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 +5 इंटू 1 5 +7 इंटू 3 +21। 2 इंटू -1 -2, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 +4 इंटू 3 12, 0 इंटू 8 0, 4 इंटू 2 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है पहले। -3 इंटू 2 -6, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 1 4, -3 इंटू 3 -9, 0 इंटू -1 0, 4 इंटू 2 8, -3 इंटू 0 0। तो इनका आंसर क्या होगा? देन आंसर विल बी -8 + 8 कैंसिल 8, 2 + 4 6, 6 - 12 -6, 7, 16 + 10 26, 26 + 14 40, 4 + 5 9, 9 + 21 30,
-2 + 10 8 +2 -5 ये हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे हमने पहले एक मिस्टेक की थी, 29 लिखा था हमने, यहाँ पे 21 होगा क्योंकि 35 -35 + 14 -21। तो अब आप देखें कि जो b × a है वो बराबर नहीं है a × b के, देन वी कैन से दैट a × b डज नॉट इक्वल्स टू b × a।